दीपावली का यह शुभ अवसर है आप सभी के लिए। दीपावली शुभ हो, मंगलमय हो। आप सबके लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। दीपावली प्रकाश का पर्व है। ज्योतिर्मय स्वरूप दीपावली का है और दीपावली का अर्थ ही होता है दीपों की पंक्तियां। यह दीपावली अनेक अनेक रूपों में प्राचीन काल से इसका स्वरूप माना गया है। इसे हम इस रूप में भी जाने कि अमावस्या की यह रात्रि दीप मालिका के कारण, लक्ष्मी के शुभागमन के कारण अति शुभ मानी जाती है। इसी दिन माना जाता है कि लक्ष्मी माता का प्रादुर्भाव हुआ था, प्राकट्य हुआ था, और इसी दिन लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह बंधन भी हुआ। तो इस रूप में भी दीपावली को अधिक महत्व दिया गया। भगवान राम इस दिन अयोध्या नगरी में पधारे थे, अपने भवन में पधारे। जिस प्रकार से नगरवासियों ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आगमन पर प्रसन्नता प्रकट की, जिस तरह से दीप जलाए, रणभेरी, दुंदुभी, अन्य प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए, साथ में पटाखे बजाए, उस सब को ध्यान में रखकर वह महोत्सव त्रेता युग से लेकर अब तक निरंतर चल रहा है। कलयुग का यह प्रथम चरण, जिसको 5228 वर्ष के लगभग पूरे हो चुके हैं कलयुग के, और आप समझिए कि 4,32,000 साल का कलयुग माना गया है। 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग है, और उससे पूर्व त्रेता युग था, जब से यह परंपरा निरंतर निभाई जा रही है। यह भी हम लोग माने कि लक्ष्मी माता के शुभागमन के साथ साथ हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए इस दीपावली को मनाते हैं। और लक्ष्मी कहाँ कहाँ वास करती है, इस बात को भी हम लोग जान लें। स्वच्छता में लक्ष्मी का वास है, मधुरता में लक्ष्मी का वास है, प्रसन्नता में, मुस्कान में लक्ष्मी का वास है। घर में और जीवन में श्रृंगार, अपने आप को सजाए रखना, संवारे रखना, सुंदर बनाए रखना, इसमें भी लक्ष्मी का वास है। आपके नवीनता में भी लक्ष्मी का वास है। इसलिए आप लोग देखते हैं कि लक्ष्मी के स्वागत के लिए महीनों पहले ही घर की साफ सफाई शुरू हो जाती है। घर को साफ किया जाता है और साथ साथ दरिद्रता को बाहर निकाला जाता है। दरिद्रता अव्यवस्था है, दरिद्रता है घर की वो सब चीजें जिन्हें देखकर समझ में आता है कि ये किसी काम की नहीं रही, और जिनके कारण आपके घर का वो कोना जहां आप जाना नहीं चाहते, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, जहां पर इस तरह की नेगेटिविटी, नकारात्मकता है कि जिसे देखते ही आपको लगता है कि यहाँ बैठा नहीं जा सकता। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनको हटाकर पुराना है, पुराने का नवीनीकरण करते हुए उसकी साज सज्जा करके उसको संवारा जाए, संभाला जाए। तो जिस चीज़ को भी आप सुंदर बना लेते हैं, स्वच्छ कर लेते हैं, बेहतर बना लेते हैं, समझ लीजिए कि वहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो वहाँ शुभ प्रकंपन
मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ उत्पन्न हो जाती है, जिसका अर्थ होता है कि यहाँ पर लक्ष्मी माता का, वैभव का, ऐश्वर्य का वास हो रहा है। प्राचीन काल से एक संदेश भारत में बोला जाता रहा है, जो भारत के उपनिषदों के ऋषियों ने उद्घोष किया था। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये एक उद्घोष था कि मैं असत से हटकर सत्य की ओर यात्रा करूं। मेरे जीवन की यात्रा अंधेरों से प्रकाश की ओर हो। अंधेरा, निराशा, दुख, भय, चिंता, परेशानी और जितनी भी वो सारी चीजें जो आपकी मुस्कान छीन लेती है, उस सबको तमस कहा गया है। उससे बाहर निकलकर आलोक, उत्साह, प्रसन्नता, मंगलमयता, निर्भयता, निश्चिंतता और आशावान होकर जीवन जीना, कि इस यात्रा में मैं शामिल हो जाऊं। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मेरी यात्रा मृत्यु, पीड़ा, दुख, संताप से अमृत की हो। मतलब शरीर भी छूटे तो अमृत की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये उद्घोष, ये मंत्र, ये संदेश दीपावली का है।